नमस्कार जयबर। आखिरी बात मेरे ख्याल से हुई थी आइसोथर्मल के अंदर, और आइसोथर्मल में आपको वर्क डन निकालना था। हिंडली रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें हिंडली कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। फिर से कहो, कहते रहो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेसल है और इसके अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। अंदर से एक फोर्स लग रहा है, पी गैस, बाहर से पी एक्सटर्नल। ठीक है, मान लेते कोई एक ज्यादा है और कोई एक कम है। अंदर वाला मान लीजिए ज्यादा है और एक्सपेंशन होने के लिए ये ऊपर जाना चाहता है। क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल करा रहे हैं तो इसको हम रोकेंगे। बातचीतें हो चुकी पहले भी। यहाँ पे आप ढेर लगा दें रेत का, सुनील को काम पे लगाएं, और सुनील यहाँ से क्या करेगा, डिफरेंशियल एम फेंकेगा, डिफरेंशियल पी ड्रॉप होगा, और इस तरीके से डिफरेंशियल एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा और डिफरेंशियल डब्ल्यू वर्क डन होगा। ये सब चर्चा हो चुकी है। जब ये सब होगा तो आप इसे निकालें। निकालने के लिए फिर आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस में होता है, क्या बताया था? ग्राफ है तो रिवर्सिबल ही है, तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ इस प्रकार का होगा। इसमें अगर आपको डेटा दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट V1 से चलिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट V2 पे जाके रुकिए, यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है। ये V1 है, ये V2 है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है, बातचीत हो चुकी पहले भी। छोटी सी जब आप स्ट्रिप काटेंगे तो इसके अंदर डिफरेंशियल भी थिकनेस होगी, बराबर। और यहाँ पे आप मान के चलेंगे थोड़ा सा प्रेशर वेरी हुआ होगा, लेकिन प्रेशर में जो वेरिएशन है वो ना के बराबर है। तो इसको आप बोलेंगे क्या, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे चल रहा है सब कुछ। ये छोटी सी स्ट्रिप का वर्क डन निकालो। तो छोटी सी स्ट्रिप का वर्क डन कैसे निकालते हैं, पी एक्सटर्नल डीवी, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। फिर ये सब बातें हुई थी, याद आता है? यहां से हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। अब जब टोटल वर्क डन निकालने आगे जाएंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाई वी। यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे एनआरटी बाई वी। अब प्रश्न एक पूछा जाएगा कि ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हो, ये किस पे लगाते हो? ये तो गैस पे लगाते हो। और जो अंदर प्रेशर है जो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूले में, वो कौन सा है? एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल की जगह तुमने ये कैसे लगा दिया? ये तो गैस का प्रेशर है, समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे कि बातचीत का जवाब दिया जा चुका है, मामला रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल जब है तो इसका मतलब बाहर और अंदर का प्रेशर दोनों लगभग लगभग हमेशा बराबर है, इनफाइनाइट सिमिलर डिफरेंस है। तो इसलिए आप पी गैस और पी एक्सटर्नल को लगभग लगभग बराबर मानते हुए ऐसा कर सकते हैं कि पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस का फॉर्मूला लगाया गया है। लॉजिक समझ रहे हैं? फिर बताइए टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मोल कैसे है, तो वही बाहर आ जाएंगे। तो बताओ, एन बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 1/v dv। इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है अभी, बराबर। तो बताइए यहाँ पे 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एल एन वी। वर्क डन को आगे सॉल्व करें। वर्क डन इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एन आर टी इंटीग्रल 1/v dv, और ये बन गया एल एन वी। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, जहां से जहां पे आपको इंटीग्रेट करना है, V1 से V2।
अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दें, सॉल्व करें। माइनस एनआरटी, अंदर क्या बचेगा, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, इसको लिखते हैं एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ये आंसर है। किसका आंसर ये, वर्क डन का। खींचें, फटाफट खींचें रफ्तार में। ग्राफ में डेटा भी दिखा दें। ये पॉइंट मान लीजिए स्टेट नंबर 1 है और इस पर प्रेशर कितना था, P1, वॉल्यूम कितना है, ये कौन सी स्टेट है, P2 कॉमा B2। इस पूरे ग्राफ में जितने भी डॉट है उस पर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर फिक्स है, सब पे T टेम्परेचर, आइसोथर्मल, बराबर है। खुश हैं पीछे, अच्छा आपस में खुश हैं, ये बड़ी बात है। हम मजबूरी भी हो सकती है लेकिन लग नहीं रहा है, प्रसन्नता अलग लेवल की है। अब उसको क्या समझा जाए। संतोष कह रहा है मुझे संतोष नहीं हो रहा है, क्लास स्टार्ट करो सर। कौन है संतोष, अपने में से कोई। चले खींचिए, वर्क डन आ चुका है ये, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। यही तो थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे रिमाइंड करो। हाँ भाई, इस सवाल का जवाब बताया हुआ है। पी एक्सटर्नल को सवाल ही नहीं पता चला भाई साहब, बगल में बैठने देखो, तो बात ही नहीं सुनता कोई। याद आया, अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब दिया था कि पी एक्सटर्नल और पी गैस दोनों अलग अलग है, तो आपने पी गैस की वैल्यू पी एक्सटर्नल की जगह पे कैसे रखी। अरे दिया नहीं दिया जवाब, पहले भी दे चुके हैं एक बार, दूसरी बार दिया है, ध्यान से सुना करिए, इसीलिए कहता हूं मैं। सारी बातों का जवाब मिलेगा लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, अगर आप उस समय होंगे तो, उस पल में आपका होना जरूरी है। चले, अब आप साइन कन्वेंशन पे अगर चर्चा करें तो साइन कन्वेंशन पे आ जाइए। मान लीजिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि आंसर जो मुझे मिला है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। देखिए बताइए, एक्सपेंशन का प्रोसेस लगा रहे हैं आप, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम कैसा है, बढ़ रहा है, तो V1 से बदल के कितना हो गया, तो क्या V2 को V1 से बड़ा मानेंगे, तो उसका जो एल एन V2 बाई V1 की पहले बात कर लें, V2 बाई V1 कैसा होगा, V2 बाई V1 1 से बड़ा होगा, तो उसका एल एन या लॉग ले लें पहले, तो क्या पॉजिटिव होगा, तो एल एन भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बताइए ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये कैसा है इतना पॉजिटिव, तो माइनस लगाया तो कैसा आंसर आया, तो वर्क डन कैसा आएगा, सही चल रहा है इसका मतलब, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आना चाहिए और बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन कन्वेंशन सेट एकदम। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आंसर सीधे दे देना। एक और बात आइसोथर्मल में आपने पढ़ी थी, P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, तो फॉर्मेट को चेंज करते हैं। चले, फॉर्मेट को अगर आप चेंज करें तो बताइए क्या लिखेंगे आप, P इंटू वी अगर कांस्टेंट है तो स्टेट 1 और स्टेट 2 पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है क्या सेम होना चाहिए, तो V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, V1 बाई, तो फॉर्मेट थोड़ा आप चेंज भी कर सकते हैं। आप देखिए फॉर्मेट कितने लिख रहा हूं मैं,
वर्क के कितने फॉर्मेट लिख रहा हूं, देखिए पहला माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन, ये आ चुका है। दूसरा यहां पे ऐसा लिख दे माइनस एनआरटी लॉग बेस ई वी टू बाई वी वन, बराबर है। तीसरा लॉग ई की जगह अगर हम लॉग 10 लगाएं तो -2.3, ये सब बातें हो चुकी पहले, तो अलग से बताने की अब आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो यहां बेस में कितना आ जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मेट लें, 2.3 एनआरटी लॉग, अगर बेस में कुछ ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आपको मिलता है सब ओके। कभी कभी सीधा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि वर्कडन कौन सा सही है, 4 ऑप्शन, बराबर, खींचते जाए। और फॉर्मेट बना सकते हैं क्या, जहां जहां v2 बाई वी वन लिखा है वहां वहां p1 बाई p2 कर दो। भाई साहब नहीं है आज, अल्टरनेट आते होंगे। पढ़ते समय जो लोग अल्टरनेट आते हैं बाद में नौकरी पर उनको रोज जाना होता है, संडे को भी, समझ रहे हैं। तो कोशिश करिए पढ़ते समय रोज आइए, तो बाद में आप अल्टरनेट भी जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पे। अभी के कर्म ही आपके डिसाइड करेंगे कि आपका आगे क्या होना है, आगे बढ़िए। बाद में वही जब सामने आके खड़े हो जाते हैं आपके कर्म, तो आप कहते हैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तुम्ही ने तो पैदा किया उनको। तो ईश्वर से मत डरिए, कर्म से डरिए, ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। ये लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए आप, वो तो बड़ी बात है, आप ये समझ लें बड़ी बात है। पता ही क्या, ये चारों फॉर्मेट भी ओके हैं, फिर उसी से निकालने हैं, बस क्या कर दिया है, जहां जहां v2 बाई वी वन वहां p1 बाई p2 खींचते जाए। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में इनमें आठों में से कोई एक वर्जन दे देगा या 3 वर्जन दे देगा, पूछेगा कौन सा सही कौन सा गलत, तो आठों में से कोई वर्जन देता है सब सही है। एक और जो सवाल बनता है जो जनता नहीं करती है ज्यादा, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर ही ना दिया हो तो रूम टेम्परेचर मान लोगे, कमाल के दो यार बातें कमाल की करते हो नहीं। देखो अगला फॉर्मेट लो, एम टेम्परेचर इज नॉट गिवन, बस इतना लिखा है कि प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कैसा है, फिक्स है, लेकिन बाकी कितना है वो नहीं दिया है। जबकि पिछले जो आप फॉर्मूले लगा रहे थे उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर कितना है, तभी तो वैल्यू पुट करेंगे ना एनआरटी में, टी की किसमें, केल्विन में। लेकिन अगर टेम्परेचर दिया ही ना जाए तो फिर आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो फिर आपके पास फिर एक तरीका आना चाहिए, उस पर आइए चर्चा करते हैं। बताइए क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो हो रहा होगा, आइडियल गैस। अब बताइए अगर पहले P1 था प्रेशर और वॉल्यूम V1 था, तो मोल ही है, वो थोड़ी बदले। एनआरटी में कोई बदला क्या, बाद में P2 V2 हो गया मामला, तब भी वो एनआरटी के बराबर रहेगा क्योंकि पीवी तो फिक्स है ना। तो बताइए एनआरटी की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 V1 भी लिख सकते हैं और P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट अगर बनाया जाए इस बार तो यहां पे एनआरटी के लिए जगह छोड़ दो, यहां क्या लिखेंगे, लॉग V2 बाई V1 दो बार, और दो बार क्या लिख देते हैं, P1 बाय P2। अब वेरिएशन देखें, चार ही बातें हो सकती हैं। अब यहां पे क्या करें, बताओ बीच में क्या फिल करें कि चारों अलग अलग लगे,
क्या फिल करना चाहिए बीच में? कुछ तो डिफरेंट करेंगे ना चारों में। एक बार यहाँ पे एनआरटी की जगह पे क्या लगा देंगे? P1 V1, यहाँ P1 V1, क्योंकि यहाँ P2 V2, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? P1 V1, यहाँ पे P2 V2। क्या चार फॉर्मेट रेडी है? चेक करिए। तो इस तरीके से आप चार फॉर्मेट और बना सकते हैं। तो प्रश्न में कम से कम क्या दिया जाए जिससे काम बन जाए? बस क्या किया बताओ? एनआरटी यहाँ पे लिखा था आपने, एनआरटी यहाँ क्या लिख दिया आपने? एक बार P1 V1 और एक बार, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना। ठीक है। चार फॉर्मेट देख के आपको अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या मिनिमम वैल्यूज दी जाए जिससे सवाल लग जाए? अगर मान लो V1 दे दे, V2 दे दे, तो और क्या दे दे तो बस काम बन जाए? देखिए V1 दे दिया, V2 दे दिया अगर आपको, तो अगर आपको मान लीजिए ये वाले से लगाना है, V1 V2 देगा, साथ में आपको P1 दे देगा, काम बन जाएगा क्या? कभी कभी V1 V2 देगा, साथ में P2 दे देगा, काम बन जाएगा। अब अगर आप वहां बैठ के टेम्परेचर ढूंढ रहे हैं तो घर आके मिलता है फिर वो, वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, उससे कहीं था ही नहीं। तो यहां ढूंढ के जाइए। हाँ, मिलता नहीं, लेकिन फिर चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब दो चीजों में कंपैरिजन करने जा रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। दो बातें हो सकती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल में, कौन कौन से? एक्सपेंशन और, ठीक, दोनों पे चर्चा करें एक साथ। तो ये सब सवाल लगते जा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये प्रश्न ही है, बराबर। बस वैल्यू तो पुट करनी है। लॉजिक क्लियर होना बहुत आवश्यक है, लॉजिक नहीं क्लियर होंगे तो आप वैल्यू पुट कहां करेंगे? तो पहले बात समझना बहुत जरूरी है टर्मों के अंदर। आइए कंपैरिजन करें। किस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं? दो चीजों में। कौन कौन सी दो चीजें? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी थोड़ा कठिन हिस्सा है, इसलिए थोड़ा आराम आराम से कर लें इसको पहले, फिर जब ये हो जाएगा फिर से गियर चेंज करेंगे। अपने पास 8 गियर की गाड़ी है, तो चेंज करते रहते हैं बीच में। तो कभी आपको लगे कि मामला हल्का सा हुआ है तो वो करा गया है, होता कुछ भी नहीं है, यहाँ पे करा जाता है। तो देखिए, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा आइसोथर्मल, ठीक है। तो बताएं दोनों में, अगर आपसे कोई पूछे कि दो तरीके से समझाओ इन बातों को, एक तो मुझे फॉर्मूले से बताओ, दोनों का कंपैरिजन मुझे फॉर्मूले से करना है, तो क्या फॉर्मूला दोनों में लगाएंगे आप? आपने पीछे एक फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये वाला, -2.303 log V2/V1, कहां लगाओगे इसको? एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में, कहां सही है? तो ये दोनों में सही है। आप कहेंगे जाओ मैं नहीं मानता, कह दो कि ये झूठ है। तो आइए चेक करें। अगर दोनों में चेक किया जाए तो एक बार मान लीजिए, अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल तो है ही है, एक बार मान लेते हैं एक्सपेंशन की बात कर रहा है वो। तो बताएं जब एक्सपेंशन की बात करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, V1 से बदल के मान लो V2 हो गए, तो V2 V1 से बड़ा होगा, तो V2/V1 1 से बड़ा होगा। क्या एक बात भी सही नहीं होती मेरी? फिर उसके बाद log V2/V1, अब बोलना था आपको, ये थोड़ा लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम। तो ये है, अब इसमें पुट करेंगे आप वैल्यू। जब वैल्यू पुट करके चेक करिए, फॉर्मूला देखिए ऊपर लिखा है -2.303 NRT log V2/V1। बताइए log V2/V1 कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, चर्चा पहले भी हुई है, ये सब पॉजिटिव है ही है। यहाँ क्या लगा? माइनस, तो आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव आना भी चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम। उधर चलते हैं। मान लीजिए आप कंप्रेशन का सवाल लगा रहे हो, बताइए कंप्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम अगर घटेगा तो वॉल्यूम V1 से बदल के V2 हो गया, तो जो V2 है वो V1 से छोटा होगा, तो V2/V1 है, कह रहा मैं नहीं बोलूंगा। तो log V2/V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब आप फॉर्मूला जब ये वाला लगाएंगे इसमें,
अब ये फॉर्मूला इस पे लगाएं तो बताइए क्या क्या साइन चल रहा है भाई, बताओ। log v2/v1 कैसा, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये सब कैसा है, पॉजिटिव, और ये माइनस लगा है तो माइनस माइनस, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी ठीक, वो भी ठीक। तो क्या एक ही फॉर्मूला आपको दोनों पे लगाना है, क्या विथ साइन आपको आंसर मिलता है, तो आगे से आपको ये कंफ्यूजन नहीं पालना कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, डेटा चेंज होते रहेंगे, आपको विथ साइन आंसर मिलेगा। कीजिए, ये कंपैरिजन हो गया कैसा, मैथमेटिकल। कोई पूछे कि दोनों आंसर दोनों जगह क्यों सेट बैठ रहे हैं, यही वाला आंसर, तो आप कहेंगे दोनों निकले तो एक ही फॉर्मूले से ना, उसको क्या बेसिक बात बताओगे कि दोनों फॉर्म एक ही फॉर्मूला दोनों जगह क्यों सेट हुआ, कहेंगे ये निकला कहां से, इससे निकला है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी से, यही सॉल्व हुआ है ना, पीछे पलट के देख लें। तो बताइए जब इससे सॉल्व हुआ है तो एक्सपेंशन में पहले भी आपको समझा चुके हैं डीवी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहां माइनस लग गया तो आंसर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और कंप्रेशन में डीवी कैसा होगा, नेगेटिव, या नेगेटिव लग गया तो आंसर कैसा हो गया। तो जब ये सही है दोनों में तो फिर वो भी सही है दोनों में, उसी से तो ये आया है। देखें, कर यकीन नहीं होता, ये देखें, देख रहा है, इसी से तो निकला ये। तो ये बात पहली खत्म। अब दूसरी बात क्या बोलने जा रहा हूं मैं, ये मैथमेटिकल कंपैरिजन हुआ, आप कौन सा करने जा रहे हैं, ग्राफिकल कंपैरिजन। दोनों का ग्राफ होगा या किसी एक का ग्राफ होगा, रिवर्सिबल है तो दोनों का, ठीक। चले जल्दी कीजिए थोड़ा। चले भाई, अब दो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक तरफ डालिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी तरफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। बताइए ग्राफ तो दोनों में बनेंगे पहली बात, अब जो दोनों में ग्राफ बनेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मान लें पीवी ग्राफ बना रहे हैं आप, तो पहले का ग्राफ ऐसा बना, दूसरे का भी ऐसा बनेगा, बस स्टेट बदल जाएगी। यहां पे आप इसको इनिशियल स्टेट मान लें, तो आप 1 से चले और कहां पहुंचे, 2 पे पहुंचे, एरो इस तरफ है, ये एक्सपेंशन है। यहां उल्टा काम कर दो, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, तो ऐसे चले जाओ, तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो दो बातें हैं, अब बताइए दोनों में वर्क डन कैसे निकालेंगे, एक तो मैथमेटिकल तरीका है, वो तो ठीक ही है, मैथमेटिकल तो ठीक ही है। दूसरा एक तरीका कौन सा है, एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ा था हम लोगों ने। अब यहां पे देखिए, इसको अगर हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं और इसको फाइनल स्टेट बोलते हैं तो क्या कहानी पलट गई, अब एक एक्सपेंशन एक कंप्रेशन है। वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा और यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा, क्या दोनों सेम आएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड तो एक ही है ना दोनों का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, तो कहेंगे ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये। साइन कन्वेंशन दोनों के अपोजिट, अगर साइन कन्वेंशन अपोजिट तो बताइए अगर पहला वाला वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अगर ये माइनस एक्स आया है तो दूसरा वाला वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा, और अगर आप वापस वहीं से वहीं लौटे हैं तो कैसा आएगा, प्लस एक्स। क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, उदाहरण के तौर पे अगर ये वाला 1 से 2 जाने पे वर्क डन बाय द सिस्टम -50 आता है, तो अगर आपस में वापस लौटेंगे आप 1 से 2 जाने के बाद 2 से 1 लौटेंगे,
तो इस बार वर्क डन ऑन द सिस्टम एग्जैक्टली +50 आएगा। क्या बस साइन कन्वेंशन पलटेंगे? कोई कहे कि ये तो ग्राफिकल बात हो गई, मैथमेटिकल उसको समझाओ। इस बात को पीछे वाली बात से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? मान लें कि पहले वॉल्यूम 1 लीटर था और बाद में वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। देखें, वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, एक्सपेंशन किया मैंने, 1 से कितना कर दिया? 2। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2/1 हो गया। यहाँ पे कितना लगाओगे फिर? log 2, 2/1। तो ये बनेगा पूरा log 2। बाकी तो जो बनेगा वो तो सेम ही लेंगे आप। इधर आइए, इधर मान लीजिए आप 1 लीटर से पहले कहाँ गए थे? 2 लीटर पे। अब लौट आओ, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? 2 लीटर से किस पे जा रहे हो? 1 लीटर पे। तो बताओ, जब 2 लीटर से 1 लीटर जाओगे तो 2 क्या हो जाएगा? V1। और 1 क्या हो जाएगा? V2। तो यहाँ पे जब V2/V1 करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 1/2। हेलो, यहाँ जब आएगा 1/2 तो 1/2 के ऊपर क्या लगा यहाँ? log 1/2 का मतलब log 1 माइनस log 2। log 1 0, तो माइनस log 2। वो क्या बना था? प्लस log 2। और ये क्या बन रहा है? माइनस log 2। तो बस प्लस माइनस का तो अंतर है। हेलो एवरीबॉडी, मैग्नीट्यूड दोनों का। तो दो प्रकार से मैंने आपको कंपैरिजन समझा दिया, एक मैथमेटिकल और एक ग्राफिकल, और दोनों कनेक्टेड भी हैं। चले, ध्यान सुनते रहिए क्योंकि इतना कम पड़ेगा क्लास में आपका। धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा, इसीलिए एक दूसरे को दिलासा देते रहिए बीच में कि सब ठीक हो जाएगा। चले, अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्या लगता है आपको, क्या पढ़ना चाहिए? आइसोथर्मल में आपने दो बातें पढ़ ली, रिवर्सिबल के अंदर एक्सपेंशन भी पढ़ लिया, और सवाल आएगा तो वैल्यू पुट कर लेंगे, क्वेश्चन भी लग जाएगा, ग्राफ भी समझ में आ गया, कनेक्ट भी हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, सारी बातें खत्म है। अब क्या पढ़ना चाहिए? इरिवर्सिबल। आइए, तो अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है पढ़ना है इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो तो इसमें भी दो बातें होंगी, एक्सपेंशन होगा और एक, मान लें पहले कंप्रेशन पढ़ते हैं। पिछली बार डिटेल में किसको पढ़ा था? एक्सपेंशन को। तो इसलिए इस बार कभी देख रहे हैं कैसे कवर करता है चीजों। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में एक्सपेंशन डिटेल में कराता हूं, फिर कनेक्ट कर लेता हूं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में। तो कम समय में ज्यादा खेलिए। वेसल, कंटेनर, पिस्टन। अब ध्यान दें, यहां पे जब आप कंप्रेशन पे चर्चा करेंगे तो मान लेते हैं पहले पिस्टन थोड़ा ऊपर था, जगह बना के खेली, ये सिचुएशन है मान लो। पहले इसके अंदर क्या भरी हुई है? सुनते जाएं फिर एक साथ नोट कर लेंगे। ये सब क्या भरी है? आइडियल गैस के कुछ मोल। तो मोल डेफिनेट है। अब बताइए, अंदर से एक फोर्स लग रहा होगा और बाहर से भी एक फोर्स लग रहा होगा। इस बार कौन सा ज्यादा होगा? कंप्रेशन कराने की आप सिचुएशन क्रिएट करें तो बाहर वाला ज्यादा होगा। तो इस बार ये ज्यादा है और ये इसको दबाना चाहता है, बराबर। तो अंदर वाले को आप नाम क्या देंगे? इसको बोल दिया मैंने पी गैस, और बाहर वाले को, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल पी गैस से बड़ा है ये मान के चलना है। अगर बताइए ये इससे बड़ा है तो ये इसको दबाना चाहेगा। दबाना चाहेगा तो फिर से वही प्रश्न उठेगा कि तुमने फोटो कैसे खींची, है ना? तो क्या कहोगे? इसको रोका होगा आपने। कैसे रोका होगा? बातों से तो रुकता नहीं कोई, देखिए। तो इसको रोकने का क्या तरीका? ऊपर के रेत रख दोगे जाके, उससे दब जाएगा। नीचे रेत चिपका दोगे क्या? तो हुक लगा के फंसाते हैं। क्या करते हैं? कोई तरीका होगा भी, कोई तरीका डेवलप करने का मतलब है आप ऊपर से कुछ ऐसा फंसाइए जिससे ये यहां से अटक जाए, है ना? जो भी इच्छा आपकी करे।
खुद लग जाइए, ऐसे हाथ से पकड़ के, अभी मत जाओ, जब हम कहेंगे तब जाना, बराबर। तो फिर आपने वो हाथ हटा लिया। जब आपने हाथ लगा रखा था तो पिस्टन रुका हुआ था, रुका हुआ था ना, ऐसे पकड़ रखा था आपने, नीचे नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि नीचे दबाना चाहता है वो पिस्टन को। हमने क्या किया, ऐसे खींच के रखा, अभी रुको। फिर जब ये हुक यहां से हटा देंगे तो बताइए ये पी एक्सटर्नल इसको दबाएगा, दबाएगा तो पिस्टन कहां जाएगा फिर? नीचे जाता 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 मान लीजिए यहां कहीं रुका। तो जब नीचे जा रहा होगा तो हो क्या रहा होगा, नीचे जब ये जा रहा होगा तो ये जो अंदर का प्रेशर है धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। देखिए पहले इतना वॉल्यूम था, धीरे धीरे, तो जब ये वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, तो अंदर पार्टिकल तो उतने ही है, लोग उतने ही है, जगह कम होती जा रही है। देखिए तो अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अंदर का प्रेशर बढ़ते 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 एक बार में इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे आप इसको दबा रहे दबा रहे दबा रहे तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अब बाहर वाले से कहेगा कि अब और दबेंगे। ठीक है, तो किसी को इतना भी मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए, समझ रहे हैं? उसकी भी एक लिमिट रखिए, जैसे डर बना रहे। अब देखिए कई लोग कहते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो उनसे कोई नहीं डरता। फिर जो व्यक्ति बहुत कम क्रोधित होता है उससे सबसे ज्यादा डरते हैं लोग, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो पी गैस है उसको मैं नाम दूंगा पी गैस डैश। क्या बोला मैंने? अभी जो डैश है वो बढ़ गया है, पी गैस पहले कम था, अब ये पी गैस डैश जो है वो, आप 1 2 भी बोल सकते हैं। आपको 1 2 पसंद है, मान लीजिए 1 2 बोल दीजिए। ये कौन सा वाला, इनिशियल वाला P1 है। डैश अच्छा लगता हो नहीं? लाइक इट, बढ़िया। और ये देखिए आप किसके बराबर, अच्छा ये बताएं कि पी एक्सटर्नल मान लो हमें निकालना है। इस पूरी घटनाक्रम में किसी ने कहा कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू सवाल में नहीं दी है, निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? जो पी डैश गैस है अगर वो पता कर ले तो क्या आंसर आ जाएगा? क्योंकि पी एक्सटर्नल के बराबर कौन है, ये वाला या ये वाला? ये वाला, क्योंकि तभी तो रुका है वो, यहां से तो चला है ना, क्योंकि इसको दबा रहा था। तो ये बराबरी कर लेगा तभी तो यहाँ पे रुक जाएगा। तो बताएं क्या लॉजिक निकला पहला? पी डैश जो गैस है वो किसके बराबर है? ठीक है, तो ऐसे केस में जो फाइनल प्रेशर होता है वही एक्सटर्नल प्रेशर होता है स्टार्टिंग से। क्या बोल रहा हूं? जो गैस का फाइनल प्रेशर होता है लास्ट में कंप्रेस होने के बाद, वही स्टार्टिंग से एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नल प्रेशर ना दिया जाए तो आप क्या निकालेंगे? पी डैश गैस निकालेंगे। वो निकालने के तरीके डेवलप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सब कार्यक्रम हो जाने के बाद कितनी स्टेज है यहाँ पे? 2 स्टेज है, एक इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। क्या बीच में भी कुछ हुआ होगा? नहीं। क्या एक झटके में प्रोसेस हुआ होगा? इसीलिए इसको नाम देते हैं सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेप भी बोल सकते हैं और सिंगल स्टेज। कह रहे हैं स्टेज तो 2 दिख रही हैं, तो एक तो सभी के पास होती है। भाई स्टार्ट तो करोगे ही ना। फाइनली कितनी स्टेज मिली आपको? सिर्फ एक। तो इसलिए नाम क्या देते हैं इसको? सिंगल स्टेज या सिंगल स्टेप कंप्रेशन में बोला जा सकता है। खींचते जाइए। आपको क्या इसमें वर्क डन निकालो भाई। बताइए वर्क डन कैसे निकालेंगे? माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। इस बार बताओ कौन कांस्टेंट है? हेलो, क्या पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है? इस बार थोड़ी बदलना है, वेरिएबल थोड़ी है इस बार। तो बताइए जब ये कांस्टेंट है ना, तो फिर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इरिवर्सिबल को पहचानने का एक और तरीका क्या निकल के आया कि पी एक्सटर्नल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इंटीग्रेशन से कौन बाहर निकल आएगा? अंदर क्या बचेगा? लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक? V1 से V2। तो आंसर बताओ। ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन V, लिमिट लगाओ। तो आंसर आ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस, खींचे। ग्राफ कैसा बनेगा? अब अगर आपने मन में भी कुछ जवाब दिया हो क्या ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, पहचानिए अपने आप को। देखिए इनिशियल स्टेज कितनी थी? वॉल्यूम V1। और फाइनल स्टेज कितनी मानी मैंने? वॉल्यूम V2। V1 से डायरेक्ट आप कहां पहुंचे? सीधे V2 पे।
बराबर, यहां से चले डायरेक्ट यहां रुके, खेल खत्म हो गया। दो जगह पे इक्विलिब्रियम है, कहां कहां पे इक्विलिब्रियम है? इनिशियल और, ठीक है। कोई पूछे कि ग्राफ क्या बनेगा, कहेंगे ग्राफ नहीं बनेगा, इरिवर्सिबल में ग्राफ नहीं बनता है। ग्राफ सिर्फ कहां बनता है? ठीक है, फिर क्या बनेगा? कह रहे फिर कुछ नहीं बनेगा, क्या डॉट बनेंगे? कह रहे कि वर्कडन को दिखा सकते हो क्या? कह रहे दिखा तो सकते हैं। कैसे दिखाओगे फिर? क्या एरिया अंडर द कर्व ढूंढ लोगे उसके लिए? एरिया अंडर द कर्व भी नहीं होगा क्योंकि कर्व ही नहीं है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, जब ग्राफ ही नहीं है तो एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ कहां से ढूंढोगे? तो अगर आपने ऐसी कोई बात बोल दी कि मैंने एरिया अंडर द ग्राफ ढूंढ लिया इसमें, तो नाम रजिस्टर हो गया आपका। कह रहे फिर कैसे करें? कह रहे वर्कडन तो आ गया, ठीक है, क्या आया वर्कडन? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस, ठीक है। कह रहे हैं अब इसको दिखाओ ये वर्कडन कहां है, एक्सेस में शो करो। तो बताइए पहले वॉल्यूम कितना था? V1, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? V1 से बदल के V2 हो गया। और बताएं क्या हुआ है? V2 कैसा है? देखो V2 छोटा है, कंप्रेशन है ना भाई, तो V2 की वैल्यू V1 से, अच्छा P1 V1 कैसा होगा? P2 V2 क्या ये होगा या नहीं होगा? आइसोथर्मल तो ये भी है ना। तो बताइए अगर V2 छोटा है तो P2 कैसा होगा, बाद वाला प्रेशर, बराबर, तभी तो ऐसा हो पाएगा। भाई वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ के तभी तो बाहर वाले की बराबरी की उसने। ठीक है, अब दो पॉइंट यहां पे प्लॉट करने होंगे आपको, एक इनिशियल स्टेज और एक, तो ये P वर्सेस V चल रहा है, तो बताएं P1 V1 कहां और P2 V2 कहां पे होगा? वॉल्यूम बताइए पहले कैसा था, ज्यादा, पहले ज्यादा था, बाद में कैसा हो गया? तो V1 अगर आप ढूंढे सिर्फ, V1 कहां होना चाहिए? V1 यहां कहीं होना चाहिए बड़ा, और V2 थोड़ा पीछे, बराबर। तो V1 अगर आपको यहां कहीं मिलता है तो V2 थोड़ा इसके पीछे मिलेगा। लेकिन ध्यान दें जब आप ऐसे जाएंगे वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा। क्या दो बातें एक साथ हो रही होंगी? ये इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है, देख रहे हैं? यस यस यस। तो बताइए क्या दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, वॉल्यूम का घटना और प्रेशर का? तो जब आप वॉल्यूम को पीछे की तरफ दबाएंगे तो प्रेशर क्या ऊपर की तरफ अपने आप जा रहा होगा। तो फाइनल जो पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, और इनिशियल पॉइंट यहां मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इनिशियल पॉइंट यहां मिलेगा तो यहां पे एक डॉट बना देते हैं। बताइए इनिशियल डॉट जो यहां मिला इसको क्या बोल दिया मैंने? P1 V1। फिर मैंने क्या किया, वॉल्यूम को धीरे धीरे कम किया तो प्रेशर, तो यहां पे मिलेगा दूसरा डॉट, ये कौन सा है? P2 V2। क्या दिख रहा है आपको, कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? ये स्टेट 1 है इनिशियल, और ये स्टेट 2 है फाइनल। क्या मिला, सिर्फ दो डॉट मिले, कोई ग्राफ मिला? बस दो डॉट मिलेंगे, कोई ग्राफ नहीं। कह रहे फिर वो ये जो आंसर निकालना है इसका क्या करें? ऐसे रखे ना इसको, क्या इस आंसर को उसके अंदर दिखा सकते हैं? ये जो आंसर आया है इस आंसर को यहां पे दिखा सकते हैं किसी एरिया के फॉर्म में? प्रश्न क्या पूछा, समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने शुरू में कहा था दिमाग पे जोर पड़ेगा, गियर मैंने डाउन किया है। क्या ये जो आंसर आया है वर्कडन का, क्या इसको एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं? तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्या वो एरिया अंडर द कर्व होगा? नहीं, लेकिन एरिया होगा। ध्यान दें, एरिया तो होगा लेकिन एरिया अंडर द कर्व नहीं होगा क्योंकि कर्व ही नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, तो एरिया तो है ना, एरिया कैसे बताइए? जैसे मान लीजिए आप मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन मैन छोड़े थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने मान लिया ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, तो अगर ये बी बन जाए और ये ए बन जाए तो ए इंटू बी एक एरिया ढूंढ सकते हैं। हेलो, रेक्टेंगल का एरिया होता है ए इंटू बी, एक साइड ए ले लो एक साइड बी ले लो। अब आप ढूंढ के दिखाओ इसमें ए कहां है बी कहां है। बी ढूंढना बड़ा आसान है, देखिए बी कैसे ढूंढेंगे, V2 और V1 का डिफरेंस है, ये कौन सा पॉइंट है, ये V2, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये वाला V1, तो इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच का जो गैप होगा ये वाला, क्या ये डेल्टा वी हो जाएगा? ये तो समझना आसान है। तो एक डायमेंशन तो मिल गई, कौन सी मिल गई? बी। ए ढूंढे, ए क्या है? पी एक्सटर्नल, कहां है पी एक्सटर्नल? इस P1 के सामने है या इस P2 के सामने है? कौन सा वाला पी एक्सटर्नल? P2 के सामने। कैसे पता? इसीलिए इतनी देर से समझाया गया था। इस बातों को ध्यान सुना करिए, हर बात का इस्तेमाल सही समय पे कर लिया जाएगा। तो बताइए अगर कोई पूछे पी एक्सटर्नल ढूंढ के दिखाओ, कहां है पी एक्सटर्नल?
क्या पी एक्सटर्नल यहां है, ये वाला? तो बताइए ये हाइट जो है ये पी एक्सटर्नल है। तो अगर कोई पूछे पी एक्सटर्नल की वैल्यू कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे यहां से यहां तक। इट्स ओके। ये है क्या, चेक करिए, समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया कितना, पी एक्सटर्नल। और डेल्टा वी कहां है? डेल्टा वी बना दें वी टू माइनस वी वन को दिखा दें। तो ये पॉइंट हो गया वी टू, ये पॉइंट हो गया वी वन। तो इनके बीच का गैप निकालो, गैप कितना, वी टू माइनस वी वन। तो क्या वो ये है? अब मैग्नीट्यूड की बात करें, वी वन माइनस वी टू कर लो, वी टू माइनस वी वन कर लो, मॉड लेना, डिस्टेंस, एरिया निकालते समय मॉड लिया जा रहा है, समझा ना? मैथ्स बहुत तड़पती तुम लोग के साथ रहती है, अगर कुछ दिन भी रहती तो बहुत तड़पती। अब क्या करेंगे देखिए, अगला कार्यक्रम में अगर आपको इसको इसमें कनेक्ट करना है तो ये डायमेंशन को क्या माना मैंने, इसके मैग्नीट्यूड को क्या माना मैंने, ये वाला बी, और ये जो है इसको क्या माना, ए। तो ए इंटू बी कर दें। तो बताइए ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो एरिया कितना है, एन टू बी। एन टू बी कहां होगा, क्या एन टू बी ये होगा, देख पा रहे हो? तो ये जो रेक्टेंगल है ये इस एरिया के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। कितना दिमाग पे वो जोर पड़ रहा है, चेक करिए। ये वाला जो एरिया है ये है ए इंटू बी। अगर आप इस एरिया को निकाल लें तो क्या ये एरिया अंडर द कर्व निकाला हमने, कर्व तो है ही नहीं। तो ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, सोच समझ के बोलना है, क्या बोलना है, ये सिर्फ एरिया है। और इस एरिया के अंदर जितना मैग्नीट्यूड है वो इस वर्ग के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बाकी साइन तुम देख ही लेंगे, अरे ठीक है। तो को पूछे इररिवर्सिबल में कैसे आप वर्ग समझाते हैं, तो आप कहेंगे एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, और इन डॉट से समझ करके मैंने एक एरिया डेवलप किया है, वो एरिया इस वर्कडन के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, पी एक्सटर्नल कहां पे है, पी टू पे। कितने बहुत तनाव में आ चुके हैं, अब इसे पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है कि केवल फॉर्मूला याद कर लो, कह रहे ये याद कर लो, खत्म हो गया, इरिवर्सिबल खत्म, आओ सवाल लगाएं दो। कल को अगर कोई प्रश्न आ गया ढंग का और फिजिक्स में भी आता है, बात यह है कि ये केवल केमिस्ट्री तक सीमित नहीं है, सवाल कल को फिजिक्स में भी इसका आ सकता है। दोनों जगह मान लीजिए आ गया, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री को देखते नहीं क्या पेपर में देना है, मान लो दोनों जगह सवाल आ गया और दो बार आप गलत करके आ गए एक ही साल में, आपको कितना सम्मान होगा बाहर आके, सोचिए। नहीं, घर वाले माला लेके एकदम तैयार खड़े होंगे बाहर कि आओ कहां थे तुम। अब मैंने आपको एक समझाया, थोड़ा लिखा है, ज्यादा समझ जाना, उस टाइप से कवर करा करो। बताइए मैंने आपको एक समझाया तो क्या दूसरा आप समझ पा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको जो समझ पा रहे हैं आप, अच्छा। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो क्या एक्सपेंशन आप समझ पा रहे हैं, बना लेंगे खुद से, कितने बना लेंगे, अच्छा खुद से एक्सपेंशन दिखा देंगे एरिया कहां है, चलो दिखाओ कॉपी में जरा। प्लीज गो अहेड, क्या आप तो सीरियस हो गए ऐसे, जस्ट जोकिंग। हो गया, कुछ लोग का तो सही बन रहा है मामला, चलो चल रहा है कुछ। अब समझिए ध्यान से, जब आप यहां पे चर्चा करेंगे तो जो चर्चा आप करके बैठे हैं उसको आगे करेंगे हम लोग। अब हम दूसरा कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, फिर एक साथ दोनों बातें कर लेंगे। अब बताइए क्या कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल समझ लिया आपने और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का एक केस मैंने आपको समझा दिया, एक आपके दिमाग में थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो है ही ना। अब हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, किसका, समय बचाते हैं ना। कंपैरिजन किसका कर सकते हैं, रिवर्सिबल का रिवर्सिबल से तो कर ही चुके हैं, देखिए पीछे
रिवर्सिबल का रिवर्सिबल से तो एक्सपेंशन कंप्रेशन। अब क्या करना चाहिए, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से करेंगे। किससे करेंगे, तो एक बार क्या करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं और एक बार इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं और देखते हैं कि दोनों के अंदर वर्क डन में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कंपैरिजन किस में करने जा रहे हैं भाई, दो बातों में। दो बातों में नंबर एक बात यह है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। इन दोनों में कंपैरिजन करना है आपको। दोनों पढ़ चुके हैं आप, चेक करिए, दोनों ही कर चुके हैं, तो दोनों में जरा कंपैरिजन शुरू करिए। बताइए ग्राफ किससे मिलेगा, रिवर्सल वाले में। आइए, तो मान ले मैंने रिवर्सिबल का पहले बनाया मामला, या रिवर्सिबल जब दिखा देंगे तो इरिवर्सिबल दिखेगा ही नहीं, इसलिए पहले इरिवर्सिबल बना लें। कंप्रेशन है तो बताइए पीछे समझा हुआ है आपने, एक पॉइंट यहां मिलेगा, कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर, तो दूसरा पॉइंट यहां मिलेगा। ये क्या बनाया मैंने, इरिवर्सिबल, ये पीछे समझा हुआ है, तो इसको पहले कॉपी कर लें आप। इसका कोई पूछे कि वर्कडन कहां से कहां निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो वो भी पीछे बताया हुआ है, ये वर्कडन है, बराबर। ठीक है, अब रिवर्सिबल पे आओ, इसको हरे से दिखा देते हैं। तो ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है वो कौन है बताओ, इरिवर्सिबल, पूरा बोलो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। वर्कडन कौन सा होगा, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, क्या उसको मैंने हरे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया मैंने उसको ग्राफ के अंदर। जैसे पहले आप नक्शा पढ़ते तो उसमें ऐसे दिखा नदी ऐसे बनेगी, वैसा खेलना है। दूसरे पे आइए, दूसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, पहला वाला रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। कैसे करेंगे, यहां से वॉल्यूम कंप्रेस होकर ऐसे ग्राफ बनाता हुआ जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा। ये जो सफेद वाला मैंने दिखाया है ये तीर ऐसे बनाते हैं, ये कौन है बताओ, सफेद वाला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं, ये भी वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्या ये भी पॉजिटिव होगा, और इसको मैं कैसे दिखा रहा हूं, ठीक है, वर्क डन बताइए कहां पे होगा, ये तो ग्राफ हो गया। सफेद वाले का वर्क डन, क्या वहां पे एरिया है, एरिया अंडर द कर्व भी है, क्योंकि कर्व है। तो बताएं ये जो सफेद सफेद से मैं दिखा रहा हूं क्या ये एरिया अंडर द कर्व है, ये सफेद वाला, क्लियर। कौन सा ज्यादा है, इरिवर्सिबल वाला। ठीक है, तो आइए अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, तो इन दोनों के अंदर एक को मैंने ग्रीन से दिखाया हुआ है, ये जो हरा वाला है ग्रीन से ऐसे, और सफेद वाला जो है वो ऐसे, दोनों ही वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड की भी कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव है दोनों। दोनों में एरिया किसका ज्यादा है, पहले वाले के पास एरिया अंडर द कर्व है, दूसरे के पास सिर्फ एरिया है, पहला अंतर, और एरिया उसका इससे ज्यादा है। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो P2 है ये कौन है, ये P1 कॉमा V1 हो गया, ये कौन हो गया P2 कॉमा V2। मतलब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं दो तरीकों से, एक तरीका रिवर्सिबल और दूसरा तरीका डॉट वाला इरिवर्सिबल।
जब ऐसा करते हैं तो वर्क डन इरिवर्सिबल में ज्यादा आता है। दूसरी बात, यहां पे जो P2 होगा, ये P2 ही P एक्सटर्नल कहलाएगा। तो कभी आपको P एक्सटर्नल ढूंढना हो सवाल लगाने के लिए, तो क्या निकाल लें? P2 कैसे निकालेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे। बाकी तीन दिए होंगे, P2 आप निकाल लेंगे। P1 देगा, V1 देगा और B2 देगा, P2 आप निकालेंगे। P एक्सटर्नल सवाल में देगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो सवाल जो घूमेंगे तो ये सब बातें काम आती हैं, तब कॉन्सेप्ट चेक होता है। क्या मैं फॉर्मूले याद कर लूं क्या दोनों के? तकलीफ बढ़ती जा रही है क्या? अब क्या करना चाहिए? अगला, दो केस खत्म हो गए। अगर हम एक काम और कर लें तो दो केस और खत्म हो जाएंगे। बताइए क्या करें अब इसमें? कंप्रेशन की जगह पे, ठीक है, कहीं डालिए फिर। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, दोनों एक्सपेंशन, ये दोनों कौन थे? तो दिमाग पे जोर डालिए। ये दोनों कौन थे? कंप्रेशन। तो वो दोनों कौन होंगे? सामान्य ज्ञान की बात। और शांत होकर सोचिए, भड़बड़ा जाते हैं। रिलैक्स। चलिए, अगला कंपैरिजन है। तो ये सब कर लेने के बाद आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी सी हो जाएंगे। तो मैं जो बातें आपको थर्मो में पढ़ाऊंगा उनका दो जगह आपको फायदा उठा सकते हैं। पिछली बार भी दो प्रश्न उधर भी फंसे थे। और इस बार ज्यादा सवाल आने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि कुछ टॉपिक हटे हैं। तो जब कुछ हटता है तो उसकी जगह कोई और लेता है, ये नियम है। दोनों कौन कौन से देखो, लिखे हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, दोनों आइसोथर्मल, दोनों एक्सपेंशन, एक रिवर्सिबल और एक, ठीक है। शुरू करें। इस बार बना लेंगे क्या ये सब? ये आइए देखें। अगर आपसे खुद से बन जा रहा है इसका आपको चलने लगा मामला, सर्किट काम करने लगा। देखिए पहली चीज तो बताइए, दोनों एक्सपेंशन है तो क्या दोनों वर्क डन बाय द सिस्टम होंगे? तो ये भी कैसा होगा और ये भी कैसा होगा? ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं वही, हरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं इरिवर्सिबल से, हरा वाला इरिवर्सिबल, और सफेद वाला रिवर्सिबल। शुरू करिए। एक्सपेंशन करना है इस बार आपको, है ना? जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा। हमने देखिए इरिवर्सिबल में डिटेल में किसको पढ़ा था? कंप्रेशन को। एक्सपेंशन को नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? वॉल्यूम इस तरफ जाएगा। जब वॉल्यूम इस तरफ जाएगा ऐसे, तो प्रेशर डिक्रीज भी तो होगा। तो वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का घटना, ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस होंगी। तो पहला वाला पॉइंट यहां मिलेगा और दूसरा वाला पॉइंट सीधे यहां मिलेगा। हेलो, वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रेशर गिर रहा है। तो वाई एक्सिस नीचे आएगी और एक्स एक्सिस बताओ यार, भैया देख रहे हैं कि क्या बता रहा है। तो बताइए क्या दूसरा पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा नीचे? तो पी एक्सटर्नल कहां मिलेगा, नीचे या ऊपर वाला? फाइनल वाला। तो आपको हमेशा ये बोलना चाहिए, कॉमन बात अगर बोलें, पी एक्सटर्नल हमेशा P2 होता है। क्या होता है? क्योंकि बाद में सिस्टम जब भी रुकेगा, चाहे वो दबा के सिस्टम रोका हो, चाहे वो आपने एक्सपेंड करके रोका हो, रुकता तभी है जब बराबरी हो। और पहले वाला अगर बराबरी कर लिया होता तो चलता ही क्यों? कॉमन सेंस। अगर P1 ने बराबरी कर ली होती तो फिर सिस्टम, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो, चला है इसका मतलब P1 ने बराबरी, और फाइनली रुका है इसका मतलब P2 ने बराबरी करी होगी, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो। सिंपल हो गया थोड़ा लॉजिक। आइए खेलें। तो पहला पॉइंट ये बनाते हैं, ये P1 V1 है अब, और P2 V2 कहां होगा? ये P2 V2। बताइए वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या और प्रेशर गिर रहा है क्या?
वॉल्यूम देखो बढ़ गया और प्रेशर गिर गया। तो ये है P1 कॉमा V1 स्टेट 1, ये इनिशियल है, और यहां से डायरेक्ट आप आ गए P2 कॉमा V2 पे स्टेट 2, और ये फाइनल है। सिर्फ आप दो डॉट बनाएंगे, ये हम जो कर रहे हैं वो क्या है, इरिवर्सिबल, बराबर, सिर्फ डॉट बनेंगे। कोई पूछे भाई साहब जब उसमें वर्क डन निकालोगे तब कैसे निकालोगे? इरिवर्सिबल का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस, बराबर। तो आपको बस दो चीजें ढूंढनी है मैग्नीट्यूड वाइज, V2 V1 का डिफरेंस और P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल ढूंढ ले, बाकी तो बड़ा आसान है, V2 माइनस V1 तो मिल जाता है। देखो ये V1 वाला पॉइंट है और ये वाला ये V2 वाला, तो इनका गैप तो हमेशा तैयार बैठा हुआ है, कि हम तो तैयार बैठे हैं V2 माइनस V1 देने के लिए। तुम P एक्सटर्नल ले आओ, बताइए वो किसके बराबर होगा? तो क्या ये वाला P एक्सटर्नल होगा? और अगर ये वाला P एक्सटर्नल होगा नीचे वाला, तो उसको बताएं ऐसे, ये है P एक्सटर्नल। इस बार कोई आपसे पूछे कि P एक्सटर्नल क्या इतना ही है? क्योंकि P एक्सटर्नल जो होता है वो P2 होता है। डन है मामला? कह रहे हैं कि भाई साहब वो निकालो फिर एरिया। तो एरिया दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो V2 माइनस V1, वो तो तैयार बैठा, देखिए V2 माइनस V1 ये है, ये, और P एक्सटर्नल क्या है, ये, बराबर। तो एरिया कौन सा मिलेगा, ये A इंटू बी। ये जो मैंने शेडेड किया ये कौन है, इररिवर्सिबल वाले का वर्क डन है, बराबर बात है। तो इसको बना लेते हैं, किससे बनाएंगे, हरे से। हरा वाला देखिए इररिवर्सिबल का है, रंगों का प्रयोग करिए, यहां पे करना जरूरी है थोड़ा। तो यहां से जब आप चलेंगे तो ये जो वर्क डन मिलेगा, ये वाला, जीवन में रंग भरिए। कोई पूछे कैसे निकाला, तो कहेंगे ये हाइट जो है वो P एक्सटर्नल थी, और ये जो गैप था ये V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड है, तो ये एरिया। क्या ये एरिया अंडर द कर्व है? नहीं, ये सिर्फ एरिया है, और इस एरिया को वर्क डन से कनेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल का एरिया। और अगर मान लो बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, और एक हमने ऐसा रेक्टेंगल ढूंढा है जो हमारे वर्क डन से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहां कोई ग्राफ नहीं है, कोई एरिया अंडर द कर्व नहीं है, बराबर। दूसरा काम, दूसरा काम क्या करना बाकी है, ये वाला। रिवर्सिबल में क्या करेंगे, रिवर्सिबल में तो ग्राफ मिलेगा। तो अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1 से चलेंगे 2 पे जाएंगे, ऐसे जैसे जाते थे पहले, बराबर। आइए, और एरो बना दें ऐसी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। पिछली बार एरो कैसे बनाई थी, देखो, देख रहा, इस बार इधर। कोई पूछे भाई इसमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा क्या? डेफिनेटली। कलर कॉम्बिनेशन सफेद, तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा लाओगे बताओ? इसके नीचे वाला, दिख रहा है। अब अरे सफेद ना कर दें, गायब हो जाएगा मामला। अब बताइए ये वाला है, क्या ये एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है आपको? खींचे, सफेद हरा, आज रंगों का प्रयोग कर लीजिए जीवन में। फिर आज ही पेन नहीं लाया था। जिस दिन छाता चोरी हुआ उसी दिन बारिश हुई। अब चोरी करने वाले की गलती है, बारिश कराने वाले की? ये आपकी, क्या आपने होने दिया ऐसा? चले, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन में वैल्यू कंपेयर करिए। कोई आपसे पूछे भाई साहब ये जो आपने ये वाला निकाला हरा वाला, हरे वाले को अगर कोई समझाना चाहे तो क्या समझाएगा? कहेगा इसमें सिंपल लॉजिक है, वर्क डन निकालने का तरीका है क्या, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और ये हमने दिखा दिया यहां से हरे हरे से, यही तरीका है। कोई पूछे साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आइए ना। कहेंगे इस बार देखिए जो V2 है ये, वो एक्सपेंशन हो रहा है तो V1 से बड़ा है, तो बताइए ये डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये बगल में कैसा है, पॉजिटिव, तो यहां क्या लगा है, तो आंसर कैसा आएगा, सही है, ओके, एक्सपेंशन बाय द सिस्टम। यही बात आप उसमें समझेंगे, लेकिन उसमें क्या समझेंगे, कोई पूछे इसका वर्क डन कैसे निकाला,
यानी इसका कैसे निकाला, इसका वर्क डन निकाला -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई, समझ पा रहे, इंटीग्रेट करके स्ट्रिप काटी थी उसमें, स्ट्रिप काट के इंटीग्रेट कब करना पड़ता है, जब प्रेशर वेरिएबल हो, बराबर बात। तो जब उसमें स्ट्रिप काटी, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद एरिया अंडर द कर्व निकाला, उसकी वैल्यू आई थी -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1। उसको कैसे समझाएंगे, उसको समझाएंगे V2 V1 से बड़ा है, तो V2 बाई V1 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उसका लॉग पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस लगाए तो नेगेटिव हो जाएगा, वो ऐसे समझेंगे। अरे ठीक है, क्या सवाल भी लगते जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी देखिए। तो इसके बारे में कोई चर्चा करना शुरू करे तो आप ये बात कह रहे हैं उससे, कहेंगे ये लीजिए भाई साहब, आप तो बताइए बस क्या चाहिए, सब कुछ है इधर। अब क्या करेंगे, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए सवाल कंपैरिजन का आ गया, क्या दोनों निगेटिव हैं, जब दोनों निगेटिव है तो दोनों में सिस्टम ने मेहनत की है, दोनों में सिस्टम थका है, तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करेंगे। किसका करेंगे, क्योंकि सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है वो पूछा जाएगा, कहां ज्यादा मेहनत हुई, कहां पे। तो आप जब दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दो बातें कंपेयर करिए। वर्क डन पहला वाला, पहला कौन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इसका क्या ले लो, हैं तो दोनों नेगेटिव, तो इसका क्या ले लो। और दूसरा वाला वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसका भी क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। तो बताइए सिस्टम कहां पे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, जहां पे आपको एरिया ज्यादा मिला। मैं दोनों में एरिया अंडर द कर्व नहीं बोल रहा हूं, देखिए मैंने शब्द ये नहीं बोला कि जहां पे एरिया अंडर द कर्व ज्यादा मिला, क्योंकि एक में तो एरिया अंडर द कर्व मिला ही नहीं है। शब्दों को बहुत ध्यान से खर्च करिए। तो मैंने क्या बोला, जहां पे एरिया मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा मिला। बताइए एरिया कहां ज्यादा लग रहा है आपको, सफेद वाला या हरा वाला। देखिए सफेद वाला ये, बराबर। हरा वाला कहां है, हरा वाला उसका एक हिस्सा है, देखिए हरा वाला नीचे नीचे। तो इसका मतलब क्या, हरा वाला कम है, सफेद वाला ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज कहां ज्यादा मेहनत हुई है, सफेद वाले में। सफेद वाले का मतलब, बराबर। अब आप जरा वहां पहुंचिए जहां पे मैंने लिखवाया था कि दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। मार ही डालेगा आज भी, कठिन व्यक्ति है। मुझको अगर आप 70% भी समझ गए तो बहुत ज्यादा समझ गए, समझ रहे हैं। रिवर्सिबल को पढ़िए, लेकिन होता क्या है कि आपको लगेगा आप मुझे समझ गए, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। वाकई अगर समझ गए तो की बात। हाँ क्या लिखा है भाई रिवर्सिबल में, वर्क डन इन, तो वहां बड़ी साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है, रिवर्सिबल में एक्सपेंशन का वर्क मैक्सिमम होता है, कंप्रेशन का नहीं, बराबर। आइए देखें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल जब आप यहां करा रहे हैं तो बताइए एक्सपेंशन का जो वर्क है वो ज्यादा मिल रहा है किससे, इरिवर्सिबल से, ये बात वहां बोल रहा है। कंप्रेशन में ऐसा, आइए कंप्रेशन में देखिए, कंप्रेशन में बताइए कौन ज्यादा है, इरिवर्सिबल में ज्यादा मेहनत होती है, बराबर। मैग्नीट्यूड देखेंगे, अमाउंट की बातें हो रही हैं। बताइए यहां पे सिस्टम ज्यादा थकेगा कौन सा वाला, रिवर्सिबल वाला या इरिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल वाला। और वैसे भी आप समझा सकते हैं कि रिवर्सिबल वाला क्यों थकता है एक्सपेंशन में ज्यादा, क्योंकि जो बाहर से, अगर आप लॉजिकल बात करें कि रिवर्सिबल में ज्यादा थकावट क्यों होती है, क्योंकि जो बाहर से रोकने वाला व्यक्ति है, वर्क आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, जो रोक रहा है। रोकने वाला व्यक्ति अगर ताकतवर होगा तो आपको उसको उसके अगेंस्ट कुछ करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो रोकने वाला व्यक्ति रिवर्सिबल में बड़ा रहता है हमेशा, क्यों, क्योंकि सुनील आता है और सुनील क्या करता है, रेत के ढेर में से एक एक रेत के पार्टिकल को डीएम डीएम करके हटाता है, और वो जो बाहर का टारगेट है वो हमेशा बड़ा, पूरे प्रोसेस के दौरान बड़ा बना रहता है। पहले 20 था मान लो, 20 एटीएम बाहर वाला, तो अब कितना हो गया 19.999, फिर एक 9 कम। तो हमेशा अंदर सिस्टम को क्या करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है V1 से कहां जाने के लिए। जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें झटके से क्लिप, तो टारगेट बड़ा कमजोर हो जाता है, तो आसानी से काम हो जाता है। ठीक है,
कंक्लूजन कर लें। कितनी बातें पढ़ ली आपने? इस वाले ग्राफ में 2 बातें हो गई, पीछे वाले में 2 हो गए, 4। ठीक। कंक्लूजन, मान लीजिए आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, मना किया गया, तो क्या करें फिर? लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। इनमें से अगर मान लो मैं सफेद सफेद वालों का पहले कंक्लूजन दूं, देखिए इसका सफेद और उसका सफेद, इसका सफेद ये है, ठीक है ना, और पीछे वाले का सफेद ये था। बताइए सफेद सफेद वालों में क्या कंपैरिजन है? सफेद वाले एरिया को देखिए ध्यान से, देख रहा है, और यहां देखना सफेद वाले का, क्या बराबर है? बस क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। तो बताइए क्या बोलेंगे? कंक्लूजन पे आइए। जब हम रिवर्सिबल की बातें करते हैं, इधर भी और उधर भी, आइसोथर्मल की बातें करते हैं, इधर भी और उधर भी, और एक बार एक्सपेंशन की बात करते हैं और एक बार कंप्रेशन की बात करते हैं, इधर भी और उधर भी, एक बार 1 से 2 जाते हैं और एक बार उसी 2 से 1 लौट आते हैं। समझ रहे हैं? तो होता क्या है, अगर एक +50 है तो दूसरा, तो इन दोनों में रिलेशन होता है कि दोनों में साइन का अंतर होगा। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों में से अगर एक +50 है तो दूसरा, बट इट इज नॉट वैलिड। अगला पॉइंट, बट इट इज नॉट वैलिड। किसकी बात हो रही है? ये जो इक्वालिटी है मैग्नीट्यूड की, इट इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आ जाइए हरे हरे पे। दोनों अगर हरे हरे कंपेयर करें तो बताइए, ये वाला हरा देखना जरा भाई, ये देख रहा हरा, ये छोटा रेक्टेंगल है। छोटा रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि पी एक्सटर्नल नीचे मिला है। पीछे ये हरा वाला था, ये बड़ा रेक्टेंगल है। बड़ा रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि पी एक्सटर्नल बड़ा मिला। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जब आप बात करते हैं इरिवर्सिबल में, तो ऐसा नहीं होता है जैसा रिवर्सिबल में हुआ था। कैसा? मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो आप क्या बोलेंगे फिर? अगला पॉइंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सपेंशन और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्रेशन, इन दोनों में कौन सा एरिया ज्यादा मिल रहा है आपको? पहली बात तो दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो बताइए रेक्टेंगल का एरिया कौन सा ज्यादा मिल रहा है? ये वाला। ये वाला मतलब कौन सा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्रेशन ज्यादा मिलता है, बराबर। इसलिए आप कहते हैं कि जो एरिया है दोनों में वो बराबर नहीं होगा। 1 to 2 जब आप जाते हैं और उसी 2 से 1 आप जब लौटते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए दोनों में वर्क डन भी सेम खींचा। कंक्लूडेड मेरे ख्याल सारी बातें। और ध्यान रखना बड़ा आसान है, बताइए रिवर्सिबल में बस ग्राफ रिवर्स होता है, एरिया सेम आ जाएगा, साइन अपोजिट होगा। इरिवर्सिबल में एक रेक्टेंगल बड़ा होगा, दूसरा रेक्टेंगल छोटा होगा। और कौन सा रेक्टेंगल बड़ा होगा? वो वाला बड़ा होगा जिसके पास पी एक्सटर्नल बड़ा मिलेगा। पी एक्सटर्नल कब बड़ा मिलता है? जब वो ऊपर मिले। ऊपर कब मिलेगा? जब आप कंप्रेस करके उसको ले जाएं ऊपर की तरफ, वॉल्यूम घटाएं और प्रेशर, तो P2 बड़ा मिलेगा, ऊपर मिलेगा, तभी तो पी एक्सटर्नल भी, तो कंप्रेशन वाला रेक्टेंगल बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो मॉड है मैग्नीट्यूड, इस बार वो सेम सेम नहीं है, बल्कि एक्सपेंशन वाले का कंप्रेशन से कम है रेक्टेंगल। खींचे, खत्म है कहानी। आइसोथर्मल कितने लोगों को पूरी बात समझ में आ गई अब तक की? सीधा झंडे की तरफ।
सीधा मतलब सीधा तो ऐसा होता। अब तक अगर नहीं समझ में आई तो मतलब मामला बहुत टेक्निकल समस्या से ग्रसित है, और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। आपसे अगले 10 साल में इसके अलावा क्या पूछेगा वो? अगले 10 साल का हो गया, हालांकि आप मत दीजिएगा, लेकिन किसी और को बता दीजिएगा। चलें भी आगे बढ़िए। एक और बात ऐड कर ली, फिर सवालों पे आते हैं। तो यहां से शुरू किया था हमने, सब कुछ खत्म है, ग्राफ से लेकर के न्यूमेरिकल से लेके, अगर आप ध्यान से देखें सब खत्म है, बस आपको बस वैल्यू पुट करनी बाकी रह गई है। एक दो बातें और ऐड कर लें, फिर सवाल पे चलें। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट। डिफरेंशियल टी कैसा है? शून्य। तो डेल्टा टी भी शून्य। तो आप जब सब्सटेंस पे बातें करते हैं तो क्या लगाते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा ई इज इक्वल टू, और जब डेल्टा टी दोनों जगह कैसा है? जीरो है, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई भी, इसलिए डेल्टा एच भी जीरो होता है, डेल्टा ई भी जीरो है। लेकिन ध्यान दें, ये सब बातें वैलिड किसके लिए हैं? वैलिड ओनली फॉर आइसोथर्मल क्या प्रोसेस। सब्सटेंस के ऊपर लगाएंगे इसको, रिएक्शन पे नहीं लगाएंगे। नॉट वैलिड, ये भी लिख लें, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड ज्यादा जानना जरूरी है। नॉट वैलिड फॉर आइसोथर्मल रिएक्शन। आइसोथर्मल रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन को जलाओ 60 डिग्री पे, तो बताइए वो क्या थी? वो आइसोथर्मल रिएक्शन है। वहां तो आप डेल्टा एच निकालते थे ना, सवाल आया था -780.9, याद है? तो वो जीरो नहीं होगा। वो क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि ये फॉर्मूले ही उस पर नहीं लगते। ये फॉर्मूले कहां से आए हैं? हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी किसकी होती है? सब्सटेंस की। हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की होती है, रिएक्शन की नहीं होती है। सब्सटेंस का मतलब जैसे आप क्या लेंगे, कोई आइडियल गैस लेंगे, उस पर आप ये सब फॉर्मूले लगाते हैं, बराबर? और जब उसी पे लगेंगे तो उसी पे बातें होंगी, बराबर? तो रिएक्शन पे नहीं लगाना है इसको। क्या आप पूछने आ जाए कि बेंजीन वाले में क्यों नहीं जीरो हुआ? आइए सवाल लगा। ये सब हो चुका। 22 तक डन है। शुरू करो, सवाल नोट करो पहले। कौन सा प्रोसेस है?
तो आइसोथर्मल तो है, इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए पहले जो गैस थी उसका प्रेशर कितना था? P1 20 atm। बाद में कितना हो गया? बाद में जो हो जाएगा वो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो ये कौन है? ये P2 है। P2 कौन हो जाता है? P एक्सटर्नल। सबसे पहली बात बताइए, दो तीन बातें खत्म करें। डेल्टा एच कितना? डेल्टा ई कितना? आइसोथर्मल प्रोसेस या रिएक्शन है ये? वर्क डन पे आइए। कॉन्सेप्ट अगर समझने पे आ जाए तो बताइए क्या करेंगे। एक कंटेनर होगा इस बार, इरिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हैं अगर आप, तो पहले आपने इसके अंदर कोई आइडियल गैस भर दी, और इस बार जो हुआ है वो एक्सपेंशन हुआ है। तो मान लें पहले पिस्टन यहां था, बाद में यहां पहुंच जाएगा, तो इसको रोकेंगे पहले। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर कितना बताओ पहले शुरुआत में? 20 एटीएम। ये P1 है गैस का, कितना? 20 एटीएम। बाहर से रोकने वाला कौन है? 1 एटीएम। तो रुका कैसे? क्लिप फंसाई होगी, याद आया कुछ? तरीका कौन सा ही है? इरिवर्सिबल। कर चुके हैं सब बातें। ये क्या लाएगा बताओ? ये जो P एक्सटर्नल है 1 एटीएम, और अंदर वाला 20 है, उसका अंतर जो है 19, उसको बैलेंस करेगा ये। फिर अचानक से सुनील को बुलाया जाएगा, क्लिप लेके भाग जाओ, मुड़ के भी मत देखना। फिर क्या होगा? इसकी दुनिया बदल जाएगी एकदम से। अंदर का 20 और बाहर का एक। पिस्टन भागेगा कहाँ? सीधा डायरेक्ट भागते भागते कभी ना कभी जब रुकेगा तो अंदर वाला 20 से घट के फिर से एक हो गया होगा। तो अंदर वाला भी एक और बाहर वाला भी। अब क्या दोनों की बराबरी हो गई होगी? और जब दोनों की बराबरी हो जाएगी तो फिर से मामला, इसको क्या बोलेंगे? ये P2 गैस है, और P2 गैस कितना हो गया? 1 एटीएम। P एक्सटर्नल शुरू से लेकर अंत तक कितना है? कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा, इरिवर्सिबल वर्ड यहां से हटा देगा। मान लो मैं इसके ऊपर सफेदा ऐसा लगा दूं और इसकी जगह पे बस इतना छोड़ दूं सवाल, बस इतना सवाल है। बताइए कौन सा प्रोसेस है? पढ़ो। अब ये सवाल है बस इतना, इरिवर्सिबल हटा दिया। आइसोथर्मल तो है लिखा हुआ है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर समझ के आप क्या बोल देंगे? कि वो इरिवर्सिबल है। समझ पा रहे हैं? तो ये दो लाइनें देना मतलब एक्स्ट्रा दे रखा उसने। समझदार व्यक्ति अगर सवाल बनाएगा तो सिर्फ दोनों में से एक लाइन देगा। कितनी? कहेगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम। आगे खुद सोचिए कौन सा है। तो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। क्या लिखवाया था आपको इरिवर्सिबल में? प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो कई बार सवाल घुमाए जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे? ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। वॉल्यूम पहले V1 हुआ करता था, यहाँ वॉल्यूम बदल के यहाँ V2 हो गया। वर्क डन बताओ। वर्क डन में क्या फॉर्मूला लगाओगे? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। V2 V1 आपको निकालने पड़ेंगे। P एक्सटर्नल 1 है। V2 V1 कैसे निकालेंगे? PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा के। कहीं दिए तो है नहीं। V2 दिया नहीं, V1 दिया नहीं, तो क्या लगाएंगे? PV इज इक्वल टू, कब कब लगाओगे PV इज इक्वल टू एनआरटी? दो बार। दो बार कहाँ कहाँ? एक बार यहाँ पे। यहाँ कैसे लगाओगे? P1 V1 अंदर वाले पे लगाएंगे, गैस पे। P1 V1 इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे ये जो P2 है गैस का, और जो वॉल्यूम है किसका? गैस का। P2 V2 इज इक्वल टू, तो यहां से P1 निकाल लेंगे और यहां से, या यहां से V1 निकाल लेंगे और यहां से V2। बताओ V1 कितना आएगा? एनआरटी बाई P1। और V2 खींचे तो यहां से V1 की वैल्यू आएगी एनआरटी अपॉन P1। V2 की वैल्यू आएगी एनआरटी बाई P2। पुट करो। वर्क डन कितना? वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल V2 की जगह, एनआरटी बाई P2 V1 की जगह, एनआरटी बाई P1। वैल्यू पुट करो। एनआरटी बाहर ले लो, अंदर कितना? 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। पहले कितना प्रेशर था अंदर? P1 कितना है? P2 कितना है? P1 कितना था पहले अंदर? 20। बाद में P2 कितना हो गया? 1। देख पा रहे वैल्यू? एन की वैल्यू बताओ। कितने ग्राम गैस है? 2.8। 2.8 ग्राम N2। तो मोलर मास डिवाइड करो। 2.8 डिवाइड बाई 28, 0.1 मोल। पुट करिए। यहाँ कितना? 0.1 मोल। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर बताओ पीछे से देख के।
300 केल्विन आइसोथर्मल, अंदर 1 माइनस 1/20, ये बन जाएगा 19/20। आंसर किस में आएगा? लीटर एटीएम। ठीक है, अचानक से स्ट्राइक रेट फिर बढ़ गया। देखिए मैच में कभी भी वापसी करा सकता हूं मैं, आप तो बस बताइए कितने बनाने हैं, हैं? थैंक्स। चलें भाई, अब पेपर में सवाल आएगा तो इतना लिखो क्या, उसको समझा डालोगे पूरा? कहें देखो मैं क्या क्या जानता हूं, सीधे खत्म करिए। पेपर में सवाल आता है तो जे क्या कहता है, देखिए इसको नोट कर लें पहले। लेकिन ग्राफ के हिसाब से कौन सा सवाल है ये? डॉट वाला। डॉट वाले में कौन सा वाला? कंप्रेशन है एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर गिरेगा। प्रेशर नीचे वाला छोटा रेक्टेंगल देख रहा है, क्योंकि कभी कभी वो घुमा के प्रश्न पूछेगा क्या कि वो रेक्टेंगल बना दिया, उसका एरिया बता दो। आप भाई ये क्या है, सवाल अलग चल रहा था, कहां पहुंच गए? तो वो रेक्टेंगल का एरिया ही वर्क डन होगा मैग्नीट्यूड वाइज। चलिए वहां पे क्या करना है, घटना स्थल पे, उस पर चर्चा करें। जे कहता है अगर आपको समझ में आ गया प्रोसेस इरिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन है, तो शुरू हो जाओ सीधे। वर्क डन इज इक्वल टू लगाओ सीधे, क्या लगाओगे फॉर्मूला? पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल में यही लगता है, और यहां कौन आने वाला है? V2/V1। तो V2/V1 का मतलब सीधे क्या लगाओ, nRT/, यहां क्या लगेगा? P2 कितना हो जाएगा, जो पहले से बाहर है, बराबर। और यहां क्या लगेगा? nRT/P1, जो पहले अंदर था शुरू में। खत्म हो गया, वैल्यू पुट करिए, दूसरी लाइन में आंसर है। n कॉमन ले लें, n की वैल्यू कितनी होगी? 2.8 ग्राम मतलब 0.1 मोल। r लगाओ ये, t लगाओ 300, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/20, वो कितना बन जाएगा? 19/20। सॉल्व करो आंसर। तो क्या पेपर में केवल इतना करना चाहिए? क्या उसको वेसल वेसल समझाएंगे? भाई साहब मैं वेसल लाया हूँ, आप देखना चाहेंगे क्या? लेकिन वो सब काम, ये काम आप जल्दी तब कर पाएंगे जब आपको वो सब पता हो। पता ही नहीं होगा तो फिर सोचते रह जाएंगे करना क्या है, तो पता होना पहले जरूरी। सवाल नोट, गति में बदलाव। बताओ भाई प्रोसेस कैसा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्कडन बताना है आपको, आइसोथर्मल है। शुरू हो जाएगी। ये कौन है बताओ? B1। ये कौन है? B2। 16 ग्राम O2 गैस है, तो बताओ 16 ग्राम का मतलब मोल निकाल लो, 16/32, 1/2 मोल। फॉर्मूला बताओ रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एक्सपेंशन। वर्कडन कैसा होगा? बाय द गैस। वर्कडन बाय द गैस, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आंसर, अगर आपका थोड़ा भी चलता है तो दो गलत जवाब मिटा दिए जाए। कह रहे घर फोन लगा सकता हूँ? ये सब खटाखट खेलना होता है। अंधी मारनी तो दो में मारी है, ऐसा नहीं बिल्कुल। अंधी की भी आंखें खुली रखी है। फॉर्मूला -2 पॉइंट, सब में फॉर्मूला एक ही लगना है, साइन कन्वेंशन अपने आप सेट होगा। log V2/V1। खत्म करो। 2.303। आंसर किसमें चाहिए? मोल हो गए 1/2। आर बताओ आंसर किसमें चाहिए? किलो जूल। तो 8.314 जूल में अपॉन 1000, अब किलो जूल में। टी बोलो। 27 डिग्री मतलब कितना? 300 केल्विन। अब इसमें 273 जोड़ के मत दिखाना वहां, क्या देखो 300 आ रहा है ना,
मैं कितना अच्छा हूं, 25/5। ऐसी चीजों की तरफ तो देखना भी नहीं, मतलब खटाखट कीजिए, चलते जाइए। लॉग 5 बन जाएगा। लॉग 5 कितना होता है? 0.7। लॉग 5 अप्रोक्सीमेटली 0.7, यहां पुट करें 2.303 1/2, 8.314 1000 300.7, ये आंसर किलो जूल में। अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 2-4 का अंतर है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन खींच सकते हैं। ये इससे कटेगा 2 के आसपास, ये 3 और 7, ये डेसिमल यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा 30, ये वाला डेसिमल यहां लगा तो 30 × 7। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें, क्योंकि थोड़ा आंसर में 2-4 में काफी क्लोज मामला हो सकता है, तो कर लें, आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? माइनस, खींचे, चलें अगला। टाइम हो गया क्या? चलो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इसका। आखिरी में देखिए स्लॉग ओवर से बराबर कर देते हैं, खेलते उतना ही है। अब अगले टर्न पे ये खत्म होकर के अब स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो अगले टर्न पे एडियाबैटिक खत्म हो जाएगा पूरा, और उसके सवाल लग जाएंगे, और आइसोथर्मल एडियाबैटिक के कंपैरिजन वगैरह सब डन हो जाएंगे। रिवाइज करके आना जितना पड़ा है, ऐसा कहना मेरा फर्ज है, बाकी करोगे तो मैं नहीं।